ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टी8 का 7th एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किंग और क्वीन यहाँ से कहीं पे जा रहे होते हैं। अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में हमें दिखाया गया था कि आर्थर और टेस दोनों के दोनों बड़े हो चुके थे, ठीक है। और यहाँ पे टेसिया उसके लिए काफी बड़ा बर्गर लेके आई होती है और उसे खाने के लिए कहती है ये, ठीक है। जिसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे टेसिया और आर्थर दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वेरियन भी इधर शामिल होता है। वो यहाँ पे बताता है कि जब एक शख्स अपने मानव को स्टेबलाइज कर लेता है ना, तो वो अलग अलग तरीके के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें एलिमेंट्स ऑफ मैजिक कहा जाता है और उनमें से एक का वो इस्तेमाल कर सकता है। ये एलिमेंट्स है फायर, वाटर, विंड और अर्थ। वेरियन बताता है कि यार जो एल्व्स होते हैं ना, वो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, ठीक है। और बाकी सबकी बात करें तो वो वाटर और अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ड्वार्फ्स की, तो वो लोग अर्थ और फायर एलिमेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जहां तक बात है इंसानों की, तो वो चारों के चारों एलिमेंट्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हर एक एलिमेंट अपने आप में काफी ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से एक इंसान आमतौर पर एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल कर पाता है। ऐसे एक्सेप्शनल केस तुम्हें देखने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ लोग सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टेसिया पूछती है कि आर्थर मेरी तरह ट्रेन करते करते अपने मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। तो यार वेरियन बताता है क्योंकि आर्थर की जो माना कोर है ना, उसके अंदर एक बीस्ट विल है, ठीक है, और वो भी काफी बड़ी। और इस वजह से यहाँ पे आर्थर को अपने माना कोर में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। जो बीस्ट विल होती है वो फ्लैश और माना कोर के बीच का जो बैलेंस होती है ना, उसे बिगाड़ देती है। इसी वजह से उसे ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से सबसे पहले उसको इस माना को अपनी बॉडी के अंदर एसिमिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार वो इसका इस्तेमाल करना सीख जाएगा तो उसका ये पेन भी गायब हो जाएगा। जैसे कह रहे वैसे अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम रुक सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्थर कहता है ऑब्वियस सी बात है, जैसे तुमने मारा था तो दर्द नहीं होगा क्या। हमें बताया जाता है कि एक एल्फ जब माना के थ्रू अवेकन होता है तो वो काफी ज्यादा कमाल का मूवमेंट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जब टेसिया 9 साल की थी तब वो अवेकन हुई थी और उसके पूरे रूम की धज्जियां उड़ गई थी, ठीक है ना। इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी उसके अंदर से। ओके, उसके बाद से यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली आर्थर के साथ ही ट्रेनिंग कर रही है और काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गई है। इसका तो यह है कि टेसिया पहले जैसी नहीं रही है, वो पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है, ठीक है। तो ये लोग इस प्रोसेस को शुरू करते हैं जिससे कि यहाँ पे आर्थर इस बीस्ट को टेम कर पाए। ओके, वेरियन यहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और एक छोटी सी फ्लेम जगाता है। टेसिया पूछती है कि क्या ये सेफ होगा, तो वो यही कहता है कि चिंता मत करो, उसे बस थोड़ी सी हीट महसूस होगी। यहाँ पे वो उसके कोर में हीट डालते हैं और तभी यहाँ पे काफी खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। ये दोनों यहाँ से उड़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की आंखों के नीचे एक मार्क आता है जो कि उसी समय गायब भी हो जाता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है, वेरियन उससे बीस्ट विल के बारे में पूछता है तो यार आर्थर बताता है उसे सिल्विया के बारे में, जो कि एक ड्रैगन थी। ओके, ये सोच के ही यहाँ पे उसको काफी ज्यादा डर लगता है, मतलब वेरियन को, ठीक है ना। वो ये बताता है कि इस बात को किसी को बताना मत, क्योंकि जो ड्रैगन की विल होती है ना, वो बेफालतू की मुसीबतों को अपने पास बुलाती है, ठीक है। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम 4 महीने बाद अपने घर जाने वाले हो, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज पे तीनों किंगडम की यूथ इकट्ठा होंगे, ठीक है, आमने सामने आएंगे। ओके, और जो साइरस सिटी का एंट्रेंस है वो खोला जाएगा तो तुम आसानी से वहां जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात काफी कमाल की होती है, लेकिन ऑब्वियसली बात आर्थर को ऐसा लग रहा था 2 साल तक वो यहीं पे रहने वाले, लेकिन अब ये टाइम बिल्कुल छोटा हो चुका होता है, ठीक है। वो पूछता है कि क्या ये बात टेसिया को पता है, तो वेरियन बोलता है हाँ उसे पता है ये बात। तो ऑब्वियस बात है, ये सुनकर टेसिया को काफी ज्यादा निराशा होती है क्योंकि आर्थर उसका एक काफी अच्छा खासा दोस्त है। आर्थर यहाँ पे होता है, वो ये सोचता है कि यार काफी कम समय बचा उसके पास। अब आपको याद होगा सिल्विया ने उसे एक अंडा दिया था जो कि यहाँ पे हैच होना शुरू हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि इस अंडे के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, छोटा सा ड्रैगन। ओके, आर्थर इसको उठाता है, वो यही सोचता है कि यार ये तो एक ड्रैगन है और ये काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन तभी ये ड्रैगन उसको हाथ पे काट लेता है, जिससे देख के यहाँ पे चिल्लाता है आर्थर। लेकिन वो देखता है कि यार इस चोट के ऊपर एक सील टाइप आ जाती है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन उससे माइंड के थ्रू बात कर पाता है। काइंड ऑफ टेलीपैथी की एक पावर होती है, ठीक है, मतलब उसके मन के अंदर वो बात कर सकता है। तो यार आर्थर को काफी खुशी होती है कि अब वो फाइनली एक पापा बन चुका है, वो भी 8 साल की उम्र में, ठीक है ना। ये सुन के उसके पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा खुशी होगी। मेरे ख्याल से उन्हें भरोसा ही नहीं होगा, ठीक है। वो समझ जाता है कि इस सील का भी कोई मतलब है। वो यहाँ पे सो जाता है। अगली सुबह जब टेसिया उसे उठाने के लिए आते हैं, वो देखते हो भाई आर्थर के साइड में एक छोटा सा ड्रैगन होता है। अब मुझे लगा था वो डर जाएगी, लेकिन भाई वो उसके साथ खेलना शुरू कर देती है, मतलब उसको काफी ज्यादा क्यूट लगता है वो ड्रैगन। जिसके बाद भाई ऑब्वियसली बात है सुबह हो चुकी होती है, ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ओके, टेसिया बस ये सोच रही होती है कि ये ड्रैगन उसके पास आए, उसके साथ खेले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो ड्रैगन दूर रहता है उससे। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्थर ने इस ड्रैगन का नाम सिल्वी रखा होता है उसकी मॉम के नाम पे, क्योंकि उसका मॉम का नाम सिल्विया था, तो इस छोटे ड्रैगन का नाम सिल्वी है। ओके, अब इस ड्रैगन को देख के तो वेरियन काफी ज्यादा डर ही जाता है। वो कहता भाई ऐसे यार मेरे को शौक मत दिया करो, वैसी कम उम्र बची है और कम हो जाएगी
होगी मेरी। वो यही कहता है कि देखो यार, आमतौर पे लोगों के सामने ड्रैगन्स नहीं आते हैं तो कोई भी मानेगा नहीं कि ये ड्रैगन है। तो अगर तुम्हें कोई भी पूछे इस बारे में तो तुम बता देना कि ये नॉर्मल बीस्ट, एक माना बीस्ट है, ठीक है। तो अब तुमने बीस्ट की ताकत को जगा लिया है तो क्यों ना तुम्हारी बीस्ट कोर और साथ में माना कोर को एक साथ ट्रेन किया जाए, क्यों, है ना। तो यहाँ पे वेरियन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वो यही कहता है कि सबसे बेहतर तरीका है ट्रेन करने का लड़ाई करके। वो यहाँ पे भाई अलग ही फॉर्म में आ जाता है भाई, एकदम तेज होता है वो, फुर्तीला होता है वो, और वो आर्थर से कहता है अटैक करने के लिए, लेकिन आर्थर उसके प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पाता और एंड में हार मान जाता है। वो यही कहता है कि आपके इस फॉर्म से मेरे को सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है यार। तो वेरियन कहता है हाँ मैंने ये बात सुनी है। आर्थर कहता है कि आपकी ये जो टेक्निक थी काफी कमाल की थी, मैं आपको महसूस भी नहीं कर पाया कि आप हो कहाँ पे। तो वेरियन बताते हैं कि ये शैडो पैंथर की टेक्निक है, ठीक है। इससे मैं विंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके साउंड को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे मेरे को देखना नामुमकिन हो जाता है। ये एक हाई लेवल का मैजिक है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई कमजोरी नहीं है, इससे मेरी ताकत काफी ज्यादा जल्दी जाती है। तो ठीक है, फिर तुम्हें परेशान बहुत कर लिया, अब ये लो नॉर्मल सी तलवार, इससे ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद यहाँ पे आर्थर ने ट्रेनिंग करना शुरू की। वो ट्रेनिंग करता था, उसके बाद अपने बचपना भी जीता था, डेसिया के साथ खेलता था वो, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि इनका कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और यहाँ पे जब आर्थर मार्केट में घूम रहा होता है तो उससे एक बंदे की टकरात हो जाती है, मतलब टकरा जाता है वो, और वो कहता है कि तुम हो कौन। तो ये बंदा बोलता है अबे ओए भूल गए तुम मुझे, मैं वही हूँ नोबल जिससे तुम्हारा डुअल हुआ था और तुमने चीटिंग की थी, समझे। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से डुअल के लिए उकसाता हूँ, मतलब चैलेंज करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर से एक मुक्के में ही ये बंदा लेट जाता है और जैसे बताते हैं कि वैसे इस बंदे का नाम फेरिथ है, अगर तुम भूल गए हो तो यहाँ पे आर्थर नीचे बैठता है और वो कहता है ओह तुम्हें देख के खुशी हुई फेरिथ। तो वो यहाँ पे हाथ मिलाता है, फेरिथ भी चलो हाथ मिला ही लेता है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं वैसे ये तुमसे दोस्ती करना ही चाहता था, अब तुम इसे फे भी बुला सकते हो क्योंकि इसके सारे फ्रेंड्स वही इसे बुलाते हैं। फेरिथ यहाँ पे शर्माने लग जाता है और कहता है क्या ये सारी बातें उसको मत बताओ। आर्थर पूछता है कि क्या तुम कल्चरल एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने वाले हो जो 3 किंगडम्स के बीच में होने वाला है। तो फेरिथ कहता है और क्या, हम तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो ये लोग बात करते हैं कि ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं, नहीं प्रिंसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन टेसिया का वहाँ पे जाने का कोई प्लान नहीं होता। तो फेरिथ कहता है ओ हाँ, ये प्यारी सी नाजुक से प्रिंसेस कैसे ही आ सकती है, इसको अपना ख्याल भी तो रखना होता होगा। तो टेसिया को गुस्सा आता है, वो कहती क्या तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ। वो यहाँ पे आके काफी खतरनाक मुक्का मार के उड़ा देती है फेरिथ को। ओके, उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आर्थर टेसिया को यही कहते हैं कि तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें ऐसे लोगों को मुक्के मारते नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर। तो टेसिया ये सुन के थोड़ा निराश हो जाते हैं कि वो बिल्कुल उसके पिता की तरफ गुस्सा हो रहा है और वो उसे बुढ़ा आदमी बोल के यहाँ से भाग जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो अकेले बैठ के रोने लग जाती है और रात के समय इधर आर्थर आता है और वो उसको ये कहता है कि मेरे साथ तुम फॉरेस्ट चलोगी, थोड़ा घूम के आते हैं, चलो ठीक है, चिंता मत करो, हमें फिर से कोई किडनैपर्स तो नहीं मिलने वाले। यहाँ पे रास्ते में इनको वही वुल्फ्स दिखते हैं जिनका सामना इनसे पहले हो रखा है, मतलब ये इनके लॉयल होते हैं। फाइनली ये लोग यहाँ पे कैंप फायर चलाते हैं और इधर टेसिया को नींद भी आने लग जाती है, ठीक है। उसे भले ही अभी भी भूतों से डर लगता है लेकिन फिर भी वो आराम से सो जाती है। अगली सुबह आर्थर जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसने पैकिंग वगैरह कर ली होती है। वेरियन उसे एक कंपास देता है जिसके अंदर एक एरेलेथ क्रेस्ट होता है, इसकी मदद से वो यहाँ पे कभी भी खोएगा नहीं और वो चाहे तो इस जगह पे फिर से आ भी सकता है फ्यूचर में, ठीक है। और वेरियन उसके कान में ये भी कहता है कि रात में अकेले मत घूमना, ठीक है ना। तो ये बात साफ है कि पिछली रात के बारे में वेरियन को पता है, ठीक है। अब वो सोचता है कि टेसिया यहाँ पे नहीं आई, तो वो यहाँ पे जाने के लिए जैसे तैयार होता है, गेट खुल रहा होता है, तो टेसिया यहाँ पे फाइनली आ जाती है, ठीक है। अब यार वो नीचे गिर जाती है लेकिन आर्थर उसको उठाता है, जिसके बाद टेसिया उसे ठीक से खाने पीने के लिए कहती है। अब वो उसे उठाता है, उसको गले लगा लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। टेसिया कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, ठीक है ना, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद फाइनली आर्थर इस गेट को क्रॉस कर देता है। इधर फेरिथ भी आया हुआ होता है क्योंकि वो साइरस सिटी में है, ठीक है ना, क्योंकि इधर कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है बेसिकली। फाइनली आर्थर आ जाता है उसी जगह जहाँ पे उसके मॉम डैड रह रहे होते हैं। वो इस दरवाजे को जब खटखटाता है तो एक छोटी बच्ची यहाँ पे आती है जो कि मेरे ख्याल से आर्थर की छोटी बहन है। इसका नाम एलेनोर होता है। एलिस और रेनॉल्ड्स भी उसको पकड़ने के लिए आते हैं कि हम लंच कर रहे हैं, तुम यहाँ पे भाग के कैसे आ गई, क्यों आ गई। तभी वो देखते हैं कि आर्थर सामने है और आर्थर कहता है कि मेरे ख्याल से मैं वापस आ चुका हूँ। चल ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।